हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से हम लोग एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट 14 देखने वाले हैं। 13 जो है प्रैक्टिस सेट पूरा हो चुका है। आज प्रैक्टिस सेट 14 देखने वाले हैं जो बीएसएससी और बिहार दरोगा के लिए उपयोगी है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, अभी हाल ही में अपने प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो एक का हमारा सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राजस्थान। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को बीमा देने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान बन गया है। क्वेश्चन नंबर आइए 2 पे। 8 मार्च 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या है? तो 2 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जेंडर इक्वेलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आई 3 पे। 3 है, हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल की शुरुआत की है? तो 3 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, श्रम मंत्रालय। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने सहायक कर्मचारियों की पेंशन बनाने और उसमें योगदान देने के लिए PMSYM के तहत डोनेट ए पेंशन कार्यक्रम की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर आइए 4 पे। 4 है, हाल ही में किस देश में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की शुरू की गई है? हरित पहल की शुरू की गई है। तो 4 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सऊदी अरब। सऊदी अरब द्वारा जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने हेतु हरित पहल की शुरुआत की है। इसका मुख्य उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना और प्रदूषण और भूमि क्षरण को कम करना तथा समुद्री जीवों को संरक्षित करना है। क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय नौसेना ने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों के शिपमेंट के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो 5 का हमारा सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑपरेशन समुद्र सेतु। भारतीय नौसेना ने ऑक्सीजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु कार्यक्रम शुरू किया। नौसेना द्वारा इस ऑपरेशन में अपने 7 युद्धपोत तैनात किए हैं जो विदेशों से तरल ऑक्सीजन और अन्य चिकित्सीय सामग्री लाने के काम में मई 2021 में लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस राज्य सरकार ने पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए अंकुर योजना की शुरुआत किया है? तो 6 का हमारा सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए अंकुर योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य राज्य में हरियाली बढ़ाना और प्रकृति में आए असंतुलन को रोकना है। क्वेश्चन नंबर आइए 7 पे। 7 है, बुद्धा इन गंधरा पुस्तक के लेखिका कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन है, सुनीता द्विवेदी, इसका सही आंसर हो जाएगा। वन अरेंज्ड मर्डर चेतन भगत और वॉइस ऑफ डिसेंट जो है रोमिला थापर के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर आइए 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2021 का 31वां बिहारी पुरस्कार किस साहित्यकार को दिया गया है? तो 8 का हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, मधुकन कारिया, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग पावर प्लांट शुरू किया है? तो 9 का हमारा सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सिक्किम, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसे मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब दिया गया है? मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसे दिया गया है? तो 10 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कैरोलिना विलावस्का, इसका सही आंसर हो जाएगा। पोलैंड की कैरोलिना विलावस्का को मिस वर्ल्ड 2021 हेतु चुना गया है। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत 1951 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर आइए 11 पे। 11 है, नीरज गुप्ता समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो 11 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कैशलेस लेन देन। नीरज गुप्ता समिति का गठन केंद्र सरकार और RBI द्वारा कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है,
निम्न में से कौन सा बैंक ऋण सुविधा तथा क्रेडिट कार्ड सुविधा उपलब्ध नहीं करता है? तो 12 का सही आंसर ऑप्शन ए भुगतान बैंक। भुगतान बैंक 1 लाख रुपये तक की जमाएं स्वीकार करता है। यह ऋण सुविधा तथा क्रेडिट कार्ड सुविधा उपलब्ध नहीं करता है, केवल डेबिट कार्ड सुविधा उपलब्ध करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा उत्पादन के साधन नहीं है? एक ए में है उद्यमशीलता, बी में श्रम, सी में पूंजी और डी में कच्चा माल। तो 13 का हमारा सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कच्चा माल। उत्पादन के मुख्यतः 4 साधन हैं, पूंजी, श्रम, भूमि और उद्यमशीलता। क्वेश्चन नंबर 14 है, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 14 का हमारा सही आंसर ऑप्शन बी 1965 हो जाएगा। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना वर्ष 1965 में की गई थी। इसका उद्देश्य कृषिगत उपजों की कीमतों पर सरकार को सलाह देना। वर्ष 1985 ईस्वी में कृषि मूल्य आयोग के नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी वस्तु का अधिकतम भार होगा? तो 15 का ऑप्शन बी हो जाएगा पृथ्वी के ध्रुवों पर। किसी वस्तु का भार विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, जबकि पृथ्वी के ध्रुव पर अधिकतम होता है। ऐसा गुरुत्वाकर्षण बल की तीव्रता में क्षेत्रानुसार भिन्नता के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक जैव पद्धति जिसमें पारस्रव्य ध्वनि को उपयोग किया जाता है। ए में ECG, बी में EEG और सी में सोनोग्राफी, डी में एक्सरे। तो 16 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सोनोग्राफी। सोनोग्राफी एक जैव पद्धति है जिसमें पारस्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। अल्ट्रासोनोग्राफी में पारस्रव्य ध्वनि का उपयोग आंतरिक अंगों की जांच तथा गठिया के उपचार में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 है, टेप रिकॉर्डर ध्वनियों को किस रूप में रिकॉर्ड करता है? तो 17 का ऑप्शन डी हो जाएगा चुंबकीय ऊर्जा। टेप रिकॉर्डर ध्वनियों को चुंबकीय ऊर्जा के रूप में रिकॉर्ड करता है। टेप रिकॉर्डर के टेप पर लौह चुंबकीय पदार्थ का लेपन चढ़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, पारा तापमापी तापमापन की सीमा क्या है? 18 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए -39 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक। आइए क्वेश्चन नंबर 19 है, विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है। तो 19 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में एसी विद्युत धारा की आवृत्ति अधिकतम होती है। तो 20 का ऑप्शन हो जाएगा ए 50 हर्ट्ज। भारत में एसी विद्युत धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है और डीसी विद्युत धारा की आवृत्ति 0 होती है। यूएसए में एसी विद्युत धारा की आवृत्ति 60 हर्ट्ज होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, 5 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होकर 1.5 वोल्ट के सेल से जुड़े हैं। परिपथ की धारा का मान है। 21 का सही आंसर ऑप्शन सी 0.1 एम्पियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, 90 डिग्री पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो 22 का सही आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 23 है, मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो 23 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा प्लीहा। मानव शरीर का ब्लड बैंक प्लीहा को कहा जाता है। यह शरीर के बाएं फेफड़े के नीचे पाई जाती है, जिसमें मृत आरबीसी संग्रहित होती है। क्वेश्चन नंबर 24, किस शैवाल के नियमित सेवन से घेघा रोग नहीं होता है? तो 24 का ऑप्शन बी हो जाएगा लेमिनेरिया। लेमिनेरिया समुद्री शैवाल है जिसे आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है एवं ऐसे तत्व जो शरीर में थायराइड हार्मोन बनाते हैं। इस शैवाल में आयरन और पोटेशियम भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, वायु परागण सामान्यतः देखा जाता है। वायु परागण सामान्यतः देखा जाता है। 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए घास। वायु परागण सामान्यतः घास में देखा जाता है। पुष्पों में वायु द्वारा होने वाले परागण को वायु परागण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। तो 26 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यकृत। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसका प्रमुख कार्य रक्त में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करके संचित रखना होता है।
क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पादन कौन से हैं? 27 का सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, इनमें से कौन सी एक स्वैच्छिक क्रिया नहीं है? स्वैच्छिक क्रिया नहीं है तो ए में है पैदल चाल, बी में मुट्ठी को बंद करना, सी में दिल की धड़कन और डी में एक वस्तु उठाना। 28 का ऑप्शन सी हो जाएगा, दिल का धड़कन। क्वेश्चन नंबर 29 है, जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से या मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव हैं? तो 29 का ऑप्शन बी हो जाएगा, इकोनोडर्मेटा इसका सही आंसर हो जाएगा। इकाइनोडर्मेटा संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं। इस संघ के जीव में जल संवहन तंत्र पाया जाता है। इन जंतुओं की त्वचा कांटे से आच्छादित होते हैं। इस संघ के प्रमुख जीव जो जैसे तारा मछली, ब्रिटल स्टार, समुद्री अर्चिन इत्यादि है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? तो 30 का हमारा ऑप्शन ई हो जाएगा, एंगेरिकस। एंगेरिकस एक कोशिकीय जीव नहीं है बल्कि बहुकोशिकीय जीव है। साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 31 है, सिनकोना पादप के किस भाग से कुनैन प्राप्त होता है? 31 का हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, छाल। कुनैन सिनकोना पादप के छाल से प्राप्त होता है। लौंग फूल की कली से प्राप्त होता है। 32 जो है, आइए क्वेश्चन नंबर 32 पे। 32 है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ए में है केंद्रिका, फैलिक फोंटाना, बी में पुनर्वर्तन सिद्धांत जो अर्नेस्ट हैकल, सी पेनिसिलिन जो वाल्थियर फ्लेमिंग और डी चेचक का टीका एडवर्ड जेनर। ये किसकी मतलब खोजकर्ता और खोज के बारे में दिया गया है, इसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो 32 का हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम का खोज ये वाल्थियन फ्लेमिंग द्वारा नहीं किया गया था। पेनिसिलियम का जो खोज है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा किया गया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा किया गया था। और केंद्रिका फेलिक फोंटाना केंद्रक रॉबर्ट ब्राउन और पुनरावर्तन सिद्धांत अर्नेस्ट हैकल और पेनिसिलियन जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा किया गया था। और चेचक का टीका एडवर्ड जेनर। समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिकाओं में सबसे पहले जर्मनी के वैज्ञानिक वाल्थियर फ्लेमिंग ने 1879 में देखा था तथा इस प्रक्रिया को माइटोसिस नाम दिया था। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 33 पे। 33 है, जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन कब किया था? तो 33 का हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1935 में। जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन 1935 ईस्वी में किया था। इस संधि को आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है। वर्साई की संधि 28 जून 1919 ईस्वी को जर्मनी के साथ हुई थी। संधि के तहत जर्मनी की सेना 1 लाख तक सीमित कर दी गई। उससे वायुसेना तथा पनडुब्बियां रखने के अधिकार भी छीन लिए गए। जर्मनी के सारे उपनिवेश वर्जित राष्ट्रों के आपस में बांट लिए। इसी संधि में द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हो गया था। क्वेश्चन नंबर आइए 34 पे। 34 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गांव में आयोजित होने वाली प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 34 का ऑप्शन सी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गांव में आयोजित होने वाली प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। यह अधिवेशन 1937 ईस्वी में फैजपुर में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से किस जेल में भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी दिया गया था? तो 35 का ऑप्शन डी हो जाएगा, लाहौर जेल। 23 मार्च 1931 ईस्वी को केंद्रीय जेल लाहौर में भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 36 है, अनुशीलन समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो 36 का ऑप्शन ई हो जाएगा, पी मित्रा। अनुशीलन समिति का गठन बंगाल में पी मित्रा द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य खून का बदला खून था। अनुशीलन समिति की 500 शाखाएं खोली गई। इस समिति ने हेमचंद्र दास कानूनगो को पेरिस भेजा, जिसे ने रूसी क्रांतिकारी निकोलस समफ्रांस्की से बम जो है बनाना सीखा था। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 37 पे। शेख बहाउद्दीन जकरिया किस संप्रदाय के थे?
तो 37 का ऑप्शन ए हो जाएगा सुहरावर्दी संप्रदाय। शेख बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। सुहरावर्दी सिलसिला की स्थापना शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने बगदाद में किया था। सुहरावर्दी सिलसिले का केंद्र मुल्तान में था। बहाउद्दीन जकारिया को इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी। आज ये क्वेश्चन नंबर 38 है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो 38 का ऑप्शन ए हो जाएगा राजगृह में हुई थी। 483 ईसा पूर्व में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर आज ये 39 पे क्वेश्चन नंबर 39 है। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के दरबार में हुआ था? 39 का ऑप्शन सी हो जाएगा अकबर। अकबर के शासनकाल में यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव मुगल शैली पर पड़ा। यूरोपीय चित्रकला के कुछ नमूने पुर्तगालियों के माध्यम से अकबर के दरबार में पहुंचे थे। क्वेश्चन नंबर 40 है। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत के राज्यों को ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया? तो 40 का ऑप्शन बी हो जाएगा बलबन। क्वेश्चन नंबर 41 है। दक्षिण भारत के मंदिर के आकर्षण द्वार क्या कहलाते हैं? तो 41 का ऑप्शन हो जाएगा बी गोपुरम। दक्षिण भारत के मंदिरों को आकर्षण द्वार गोपुरम कहलाते हैं। पांड्य कालीन वास्तुकला की विशेषता मंदिर नहीं है अपितु ये गोपुरम है। गोपुरम एक प्रकार का आयताकार भवन होता है जिसका शिखर ऊपर की ओर और चौड़ाई में क्रमशः कम होता जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हरि सिंह। मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना नान्य देव ने की थी। इस वंश के अंतिम शासक हरि सिंह थे जो कला एवं साहित्य के महान संरक्षक थे। क्वेश्चन नंबर 43 है। अब तक ऐसे कितने प्रधानमंत्री बने जो पहले राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं? तो 43 का ऑप्शन ए हो जाएगा 4, जो इंदिरा गांधी, एच.डी. देवेगौड़ा, आई.के. गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं। क्वेश्चन नंबर आज 44 है। प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? 44 का ऑप्शन बी हो जाएगा अनंत सायनम अयंगर ये थे। प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष अनंत सायनम अयंगर थे जबकि अध्यक्ष जीवी मालवंकर थे। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं। क्वेश्चन नंबर आज 45। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया? 45 का ऑप्शन बी हो जाएगा 101। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया जबकि 100वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। इनमें से कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं है? तो 46 का ऑप्शन डी हो जाएगा पुलिस। पुलिस राज्य सूची का विषय है जबकि अन्य 3 समवर्ती सूची के विषय हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 47 पे। 47 है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकता है? तो 47 का ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 3। संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 1 में है संघ के नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना और अनुच्छेद 13 में है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। क्वेश्चन नंबर 48 इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 48 का ऑप्शन डी हो जाएगा राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका देखिए संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने और उसका प्रतिलंबन, परिहार और लघुकरण की शक्ति प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून कौन बना सकता है? 49 का ऑप्शन ए हो जाएगा संसद इसका सही आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 248 के अंतर्गत संसद की अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ के बारे में प्रावधान है। इसके अनुसार संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में उल्लेखित नहीं है विधि बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 50 है भारत के संविधान में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन उल्लेखित है। तो 50 का हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935।
क्वेश्चन नंबर 51, भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था कब से लागू की गई? तो 51 का ऑप्शन बी हो जाएगा 1976। क्वेश्चन नंबर 52 है, सौर मंडल का निर्माण निम्नलिखित में से किससे मिलकर होता है? तो 52 का हमारा सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ग्रह, उपग्रह, सूर्य, उल्कापिंड, इनमें सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 53, सौर मंडल के ग्रह जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैलते हैं? 53 का ऑप्शन बी हो जाएगा दीर्घवृत्ताकार। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं जो कक्षा कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है? 54 का ऑप्शन इसमें से हो जाएगा ए, प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 55 पे, एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर का क्या नाम है? 55 का ऑप्शन डी हो जाएगा स्वेज नहर। मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में बनाई गई स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है तथा एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। 1869 ईस्वी में इस नहर को जहाज़ों की आवागमन के लिए खोल दिया गया जिसके कारण यूरोप और एशिया के बीच दूरी काफ़ी कम हो गई है। क्वेश्चन नंबर 56, कश्मीर की घाटी कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है। तो 56 का ऑप्शन डी हो जाएगा मध्य हिमालय या लघु हिमालय में। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से किस चट्टान के परतों में खनिजों का निक्षेपण या संचयन होता है? तो 57 का ऑप्शन ई हो जाएगा अवसादी चट्टान, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, है, निम्नलिखित में से उस कृषि प्रणाली को दर्शाती है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। 58 का ऑप्शन बी हो जाएगा रोपण कृषि। रोपण कृषि एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस दशक की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक दर्ज की गई थी? 59 का हमारा सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा 1911 से 21। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर अभिक्रिया करती है? तो 60 का ऑप्शन ई हो जाएगा Na यानी कि सोडियम। क्वेश्चन नंबर 61 है, सिडेराइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो 61 का ऑप्शन डी हो जाएगा आयरन। आयरन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण CO2 और CO से भिन्न करता है? 62 का ऑप्शन सी, प्रकाश की उपस्थिति में जल से क्रिया। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता के रूप में जाना जाता है? तो 63 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जॉन डाल्टन। 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है। 19वीं शताब्दी के आखिरी दशक में वैज्ञानिकों ने यह प्रमाणित किया कि परमाणु भी विभाज्य है तथा इसकी निश्चित संरचना होती है। क्वेश्चन नंबर 64 है, दूरबीन के लेंस में कौन सा कांच प्रयोग किया जाता है? 64 का ऑप्शन ई हो जाएगा फ्लिंट कांच। फ्लिंट कांच इसका सही आंसर हो जाएगा। दूरबीन का प्रयोग पृथ्वी से दूर स्थित खगोलीय पिंडों को देखने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, सस्ते आभूषण बनाने में उपयोग होने वाले रोल्ड गोल्ड निम्नलिखित में से किस अवयव का बना होता है? तो 65 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा Cu+Al, इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसमें 90% Cu और Al 10% का बना होता है। इसका उपयोग सस्ते आभूषण बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है? 66 का ऑप्शन सी हो जाएगा एल्युमिनियम। अभिक्रियाशील घटते क्रम में जो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम होता है, और जस्ता, लोहा, सीसा, हाइड्रोजन, तांबा, पारा, चांदी और सोना। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 67 पे, अजंता की गुफा निम्नलिखित में किसके द्वारा निर्मित करवाया गया? तो 67 का हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा गुप्त शासक द्वारा। इलोरा की गुफा बौद्धों द्वारा, एलिफेंटा की गुफाएं राष्ट्रकूटों द्वारा, अजंता की गुफाएं गुप्त शासकों द्वारा और कंदरिया महादेव मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर आइए 68 पे,
क्वेश्चन नंबर 68 है, कारगिल स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो 68 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 जुलाई। कारगिल स्मृति दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिवस कारगिल युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों के सम्मान हेतु मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 69 है, सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट किस देश की गुप्त संस्था है? तो 69 का हमारा सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चीन। सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट चीन की गुप्तचर संस्था है, जबकि ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी दक्षिण अफ्रीका की गुप्तचर संस्था है। क्वेश्चन नंबर 70 है, फेडरल असेंबली किस देश की संसद का नाम है? तो 70 का ऑप्शन डी हो जाएगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रांस का नेशनल असेंबली, मिस्र का पीपुल्स असेंबली, तुर्की का ग्रैंड नेशनल असेंबली और स्विट्जरलैंड का फेडरल असेंबली होता है। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत की प्रथम मुख्य फिल्म है? 71 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र। भारत की प्रथम मुख्य फिल्म राजा हरिश्चंद्र, प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा, पहली टेक्निकल फिल्म झांसी की रानी, प्रथम 3D फिल्म माय डियर कुट्टी यातन है। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत का पहला जीवमंडल निचय कौन सा है? तो 72 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नीलगिरी जीवमंडल निचय। भारत का पहला जीवमंडल निचय नीलगिरी है। इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 73 है, संकटा पंजीव समुद्री गाय कहाँ पाई जाती है? तो 73 का हमारा सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मन्नार की खाड़ी में। मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव और पर्यावरण के बीच अत्योन्यक्रिय सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? अत्यंतक्रिय सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो 74 का ऑप्शन सी हो जाएगा प्रौद्योगिकी। मानव प्रौद्योगिकी की सहायता से अपने भौतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया करता है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मानव क्या उत्पन्न और निर्माण करता है, बल्कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वह किन उपकरणों और तकनीकों की सहायता से उत्पादन और निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 75 है, लाली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? लाली वन्यजीव अभयारण्य 75 का ऑप्शन डी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। लाली वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे अवस्थित है। यहाँ का पोनंग नृत्य है जो जनजातियों द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 है, हिंडकल परियोजना का संबंध किस नदी से है? तो 76 का हमारा सही आंसर ऑप्शन इसमें ई हो जाएगा घाट प्रवाह। हिडकल परियोजना घाट प्रवाह नदी पर बनाया गया है। इस परियोजना से संबंधित राज्य कर्नाटक है। इस तरह आज का हमारा 76 क्वेश्चन समाप्त होता है। वीडियो आप लोग को कैसा लगा? वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल का सपोर्ट करिए। थैंक यू।